बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ असद एफएससी मैथ पार्ट 2 चैप्टर नंबर 9 में आज हमने डिस्कस करनी है एलिप्स के एलिप्स क्या होती है। तो यहाँ इसी लेक्चर में हम इतनी सारे टॉपिक्स कवर कर देंगे। डिफिनीशन ऑफ एन एलिप्स, प्रूफ ऑफ इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होगा, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन एलिप्स एट सेंटर 0 0 क्या होगा, और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन एलिप्स विद सेंटर एच के क्या होगा। तो इसी लेक्चर में हम कंप्लीट एलिप्स के बारे में ये सारे टॉपिक्स डिस्कस कर देंगे, और वीडियोस देखने के बाद इंशाल्लाह आप लोगों को काफ़ी समझ आ जाएगी कि एलिप्स क्या होता है, एलिप्स को हम कैसे डिफाइन कर देंगे, एलिप्स की इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलिप्स जब सेंटर इसका 0 0 होगा, और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल जब हमारे पास इसका सेंटर एच के होगा तो क्या होगा। तो चलो हम स्टार्ट लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एलिप्स की डिफिनीशन से पहले हम सर्कल को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, क्योंकि सर्कल से ही हम क्या करते हैं, एलिप्स बना लेते हैं। ये मेरे पास सर्कल है और इसी सर्कल का जो सेंटर है उसको हम सी कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास सेंटर पॉइंट हुआ। तो सर्कल की डिफिनेशन हम इस तरह कर सकते हैं कि ये हमारे पास जो सेंटर पॉइंट्स होता है ये फिक्स पॉइंट होता है। ये हमारे पास क्या होता है, फिक्स पॉइंट होता है। तो इसी फिक्स पॉइंट से सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल तक, इसी फिक्स पॉइंट से सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल तक हम हमारे पास जो डिस्टेंस होगी वो इक्वल डिस्टेंस होगी, जिसको हम रेडियस भी कह सकते हैं। ये डिस्टेंस आर डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, ये सारी डिस्टेंस हमारे पास क्या होती है, इक्वल डिस्टेंस होती है। इक्वल डिस्टेंस होती है कहाँ से, इसी सेंटर पॉइंट से। और ये हमारे पास फिर क्या कहलाता है, सेट ऑफ पॉइंट्स कहलाते हैं। मतलब मुझे इसी फिक्स पॉइंट्स के इर्द गिर्द ऐसे पॉइंट्स लेनी है, सेट ऑफ पॉइंट्स लेनी है जो इस फिक्स पॉइंट के दरमियान और इसी पॉइंट के दरमियान जितनी भी डिस्टेंस हो, हर एक पॉइंट्स की वो सेम होनी चाहिए। वो हमारे पास क्या होगी, सेम होगी। तो फिर हम इसको क्या कहते हैं, सर्कल कहते हैं। अब यहाँ पे देखो, सर्कल में हमारे पास एक फिक्स पॉइंट था। अब सपोज मैंने इस फिक्स पॉइंट को दो फिक्स पॉइंट में डिवाइड किया, मतलब एक फिक्स पॉइंट की जगह अब मैंने दो फिक्स पॉइंट लिए। मतलब एक फिक्स पॉइंट हमारे पास ये वाला हुआ और ये फिक्स पॉइंट ये वाला हुआ, और ये फिक्स पॉइंट मैं हॉरिजॉन्टली भी एक्सटेंड कर सकता हूँ। मतलब इसी पॉइंट्स को मैंने हॉरिजॉन्टली भी एक्सटेंड में कर सकता हूँ, और इसी फिक्स पॉइंट को मैं फिर वर्टिकली भी, मतलब या तो ये फिक्स पॉइंट मैं ले सकता हूँ, हॉरिजॉन्टली ले सकता हूँ, या मैं वर्टिकली भी दो फिक्स पॉइंट ले सकता हूँ। ठीक, अब मैंने दो फिक्स पॉइंट लिए। इसी फिक्स पॉइंट को हमने F1 कह दिया। इसको हम फ्लूरल फोसाई कहते हैं। ये फ्लूरल वर्ड है फोकस का, मतलब मेरे पास ये दो फोकसेस है। ठीक है, मैंने अब दो फिक्स पॉइंट लिए हैं, मुझे इसको मतलब एक दूसरे जगह से हटाना नहीं है, मतलब ये हमारे पास फिक्स है। अब मैं क्या करूँगा, मैंने एक पॉइंट चूज़ किया और ये दो पॉइंट्स एक दूसरे से मतलब डिफरेंट होंगे, मुख्तलिफ होंगे, एक साथ नहीं आ सकते। जब एक साथ आएंगे ये एक दूसरे के करीब, तो ये फिर सर्कल बनता है। कि हमारे पास क्या बनता है, सर्कल बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इधर मैंने एक पॉइंट लिया, ये वाला पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट्स को मैंने क्या कह दिया, पी पॉइंट कह दिया। अब इस पी पॉइंट से इस एफ फिक्स पॉइंट तक मैं एक लाइन सेगमेंट ड्रा करता हूँ, स्ट्रेट लाइन ड्रा करता हूँ, लाइन सेगमेंट ड्रा करता हूँ। और इस F1 और P से मैंने भी एक लाइन सेगमेंट ड्रा किया। अब F1 और P1 के दरमियान जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस, मतलब इसका मैंने डिस्टेंस भी फाइंड करना है। इसका डिस्टेंस D1 हुआ और इसका डिस्टेंस क्या हुआ, D2 हुआ। ठीक है, मुझे इसके साथ साथ इस पॉइंट से लेकर इस फिक्स पॉइंट तक और इस पॉइंट से लेकर एक फिक्स पॉइंट तक मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ये जो डिस्टेंस होगा, पी ऑफ P1 F1 डिस्टेंस प्लस
P2 F2 डिस्टेंस इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये हमारे पास क्या होगी, कांस्टेंट होगी या फिक्स होगी। इनका डिस्टेंस हमारे पास क्या होगा, फिक्स होगा। मतलब मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया, अब मुझे दूसरा ऐसा पॉइंट लेना है, इसी प्लेन के ऊपर मुझे ऐसा पॉइंट्स लेना है कि उसका डिस्टेंस अगर मैं फाइंड कर दूँ, मतलब सपोज मैंने दूसरा पॉइंट इधर लिया है, मैंने सपोज एक पॉइंट ये भी चूज़ किया है, ठीक है। अब इसी पॉइंट पे, इस पॉइंट्स को मैंने P2 कह दिया, इस पॉइंट को मैंने क्या कह दिया, P2। अब सिमिलरली F1 से P2 तक डिस्टेंस, F1 से P2 तक डिस्टेंस और F2 से P2 तक डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, इसका अगर मैं एडिशंस कर दूँ, सम कर दूँ, P2 F1 और P2 F2, ये भी हमारे पास एक कांस्टेंट डिस्टेंस है। कांस्टेंट डिस्टेंस मीन एक फिक्स डिस्टेंस है। मतलब सपोज ये डिस्टेंस T1 मैंने फाइंड किया F2 और P1 के दरमियान मेरे पास 4 है, और F1 P1 की जगह में डिस्टेंस मैंने फाइंड किया वो 2 है, तो इसको जब मैं ऐड कर दूंगा तो हमारे पास क्या आएगा, 6 आएगा। अब मुझे दूसरा ऐसा पॉइंट चूज़ करना है ना इसी प्लेन पे कि उसका डिस्टेंस अगर हम फाइंड कर देंगे और फिर उसको ऐड कर देंगे तो वो भी 6 होना चाहिए। वैसे पॉइंट्स तो बहुत सारे हो सकते हैं ना, लेकिन मैं ऐसे पॉइंट्स को चूज़ कर दूंगा, मैं ऐसे पॉइंट्स लूँगा जिसका डिस्टेंस हमेशा इक्वल होगा, ठीक है। अगर मैंने ये सपोज ये पॉइंट्स यहाँ पे चूज़ किया, मैंने ये पॉइंट्स इधर चूज़ किया P3, तो फिर ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस भी बाकी जो मैंने डिस्टेंस फाइंड की है उसके बराबर होना चाहिए। तो इसी तरह हमारे पास बहुत सारी पॉइंट्स आ सकती है, हमारे साथ बहुत सारे पॉइंट्स आ सकती है। मतलब ये मैंने एक एलिप्स इस तरह, ये मैंने सेट ऑफ पॉइंट्स लिए, ये मैंने क्या लिए, सेट ऑफ पॉइंट्स ली है, और ये सेट ऑफ पॉइंट्स इस फिक्स पॉइंट से और इस फिक्स पॉइंट से, ये F1 फिक्स पॉइंट हुआ और ये F2 फिक्स पॉइंट हुआ। तो ये सारे सेट ऑफ पॉइंट्स जो है, इन सब सेट ऑफ पॉइंट्स का डिस्टेंस जो होगा वो हमारे पास कांस्टेंट होगा। क्यों, कब कांस्टेंट होगा, जब मैंने सपोज ये वाला पॉइंट्स लिया, तो इस F1 से P1 वाला डिस्टेंस और F1 से F2 से P2 वाला डिस्टेंस, इसका सम भी हमारे पास एक कांस्टेंट नंबर होगा। वो पॉइंट्स मैं इधर भी ले सकता हूँ, इधर भी ले सकता हूँ। यहाँ पे देखो, अब मैं यहाँ पे सेट ऑफ पॉइंट्स बनाऊंगा, मेरे पास ये दो फिक्स पॉइंट है, मेरे पास ये दो फिक्स पॉइंट है, ठीक है। तो इस दो फिक्स पॉइंट को मैंने, इस फिक्स पॉइंट को मैंने F1 कह दिया और इस फिक्स पॉइंट को मैंने F2 कह दिया। अब मैं इसको मतलब हमारे पास ये वाला हुआ और एक लाइन सेगमेंट ये हुआ, मतलब ये F1 से P वाला डिस्टेंस हुआ और ये F2 से P वाला डिस्टेंस हुआ। इसका सम हमें एक कांस्टेंट नंबर देगा, तो उसके साथ कौन कौन से और नंबर आ सकते हैं, इसके साथ हमारे साथ बहुत सारे नंबर आ सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास हो जाएगा इस तरह एल्स बनेगा, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स, अब अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट चूज़ कर दूंगा, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया, मैंने इधर एक पॉइंट लिया, ठीक है, इसको, और इसका जो लाइन सेगमेंट है, ये वाली लाइन सेगमेंट और ये वाली लाइन सेगमेंट, इसका डिस्टेंस फाइंड करो, ठीक है। F2 से P तक डिस्टेंस फाइंड करो, उसको D1 कह दो, और इसी तरह F1 से P तक डिस्टेंस फाइंड कर दो, उसको D2 कह दो। जिस तरह हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करते हैं उसको जमा करो,
या एक और पॉइंट खुद यहाँ से चूज़ करो, दोबारा यहाँ पे लाइन सेगमेंट ड्रा कर दे, इसका डिस्टेंस फाइंड कर दो और यहाँ डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस फाइंड कर दो और इसको जमा करो, तो जो इसका सम से डिस्टेंस आ चुका है वो ये वाला डिस्टेंस भी होगा। या आप लोग इस तरह कर ले कि पॉइंट्स ये वाला चूज़ कर ले, यहाँ पे लाइन सेगमेंट ड्रा करें, यहाँ ये डिस्टेंस फाइंड कर दो और ये वाली डिस्टेंस फाइंड कर दो, तो आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ ये पॉइंट्स इन सब डिस्टेंस, इन दोनों सम डिस्टेंस हमारे पास इक्वल है या नहीं है। तो सर्कल में हम एक फिक्स पॉइंट लेते हैं और जो हमारे पास एलिप्स है उसमें हम दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स लेते हैं और उनका डिस्टेंस जब हम फाइंड कर देंगे और उसको जमा कर देंगे तो वो हमारे पास एक कांस्टेंट नंबर आएगा। क्या आएगा? एक कांस्टेंट नंबर होगा। अब फर्दर मैं इसका प्रूव करता हूँ कि हमारे पास हॉरिजॉन्टल एलिप्स का इक्वेशन कैसे बनेगा। देखो डियर स्टूडेंट्स, अब मैं इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल एलिप्स प्रूव कर दूंगा। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल एलिप्स कहते हैं। ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स का इक्वेशंस है और इसमें ये बात याद रखना है कि ए हमेशा जो है ग्रेटर देन होगा बी से। और अगर इस इक्वेशंस को मैं इस तरह लिख दूंगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो फिर इसको वर्टिकल एलिप्स कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? वर्टिकल एलिप्स कहते हैं। और ये हमारे पास क्या है? हॉरिजॉन्टल एलिप्स है। और दोनों केसेस में ये बात याद रखना है कि ए इज ग्रेटर देन बी होगा, मतलब वर्टिकल एलिप्स हम इस तरह बनाएंगे। ये हमारे पास वर्टिकल एलिप्स होगा। तो वर्टिकल एलिप्स में फिर ए वर्टिकल लाइन पे होगा और बी हॉरिजॉन्टल लाइन पे होगा। और हॉरिजॉन्टल लाइन पे हमारे पास, इसी पे हम ए लेंगे और ये हमारे पास क्या होगा? बी होगा। तो मतलब ये इक्वेशंस हम कैसे प्रूव कर देंगे? तो सबसे पहले आप लोगों ने कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट समझनी है। यहाँ पे मैंने लिखा है सेंटर एट ओरिजिन, मतलब इसी एलिप्स का जो सेंटर है वो हमारे पास ओरिजिन पॉइंट है, मतलब 0 0 पॉइंट है। तो 0 के इस साइड पे हमारे पास कौन से नंबर होते हैं? हमारे पास पॉजिटिव नंबर होते हैं ना। तो इसी दो फिक्स पॉइंट को अब मैंने फोकस कह दिया। इस दो फिक्स पॉइंट को हमने क्या कह दिया? फोकस कह दिया। तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन पे है, तो इसी फोकस को सपोज मैंने कह दिया C0, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन पे y की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। और इसी फोकस को मैंने कह दिया -C0। एक +C0 हुआ और दूसरा हमारे पास -C0 हुआ। ठीक है। अच्छा, इसी को कहते हैं मेजर वर्टेक्स। इस एंड पॉइंट्स को मैंने क्या कह दिया? मेजर वर्टेक्स कह दिया, क्योंकि इस साइड की लेंथ ज़्यादा है तो ये मेजर वर्टेक्स होगा। तो इसी मेजर वर्टेक्स, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन पे है ना, ये मेजर वर्टेक्स आप लोग इसको V1 से डिनोट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास हुआ A0, ये वाला पॉइंट A0 हुआ और ये वाला पॉइंट्स हमारे पास V2 हुआ, ये हमारे पास -A0 हुआ, क्योंकि इसी साइड पे नेगेटिव नंबर होते हैं और इसी साइड पे हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। ये हमारे पास मेजर वर्टिसेस हुआ। और ये हमारे पास क्या है? माइनर वर्टेक्स है। तो माइनर वर्टेक्स को सपोज मैं डिनोट कर दूंगा 0-0 B, क्योंकि वर्टिकल लाइन पे एक्स की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है, तो इसको मैंने 0B कह दिया। और इसी पॉइंट को 0-B मैंने कह दिया। इसी पॉइंट को मैंने क्या कह दिया? 0-B कह दिया। ठीक है। सबसे प्रूफ से पहले आप लोगों को इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे एक पॉइंट लूँगा। मैंने इधर एक पॉइंट लिया, और इसी पॉइंट को मैंने कह दिया फी ऑफ XY।
इसको मैंने क्या कह दिया, फी ऑफ एक्स वाई कह दिया इसी पॉइंट को। एलिप्स की डिफिनेशन हम किस तरह करते हैं, एलिप्स की डिफिनेशन हम इस तरह करते हैं कि फी ऑफ एफ वन डिस्टेंस प्लस फी ऑफ एफ टू डिस्टेंस इज इक्वल टू 2a। ये हमारे पास एलिप्स की डिफिनेशन है। अब 2a मैंने क्यों लिखा, मैंने 2b क्यों नहीं लिखा, ये 2a कैसे आएगा। यहाँ पे एक बात याद रखो, एक बात ये याद रखनी है ना कि इसी फिक्स पॉइंट से ये वाले डिस्टेंस, ये वाले डिस्टेंस और इसी फिक्स पॉइंट से ये वाला डिस्टेंस, इसका सम इन दोनों, इसी फिक्स पॉइंट से, इसी पॉइंट से इन दोनों फिक्स पॉइंट से जो हम डिस्टेंस फाइंड कर देंगे और उसको हम ऐड कर देंगे, तो एलिप्स की सबसे मैक्सिमम जो डिस्टेंस होगी ना वो इसके बराबर होगी, ये याद रखना है। ठीक है, मतलब ये वाले डिस्टेंस और इस डिस्टेंस का सम जो है, एलिप्स की मैक्सिमम डिस्टेंस कौन सी है, एलिप्स की मैक्सिमम डिस्टेंस ये है, इसी पॉइंट से लेकर इसी पॉइंट तक, उसको हमने 2a कह दिया। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस हमारे पास क्या होगा, 2a होगा। इसी पॉइंट से लेकर इसी पॉइंट तक इसका जो लेंथ है उसको हम डिनोट करते हैं 2a से। ठीक है, इस तरह भी हो सकता है कि इन दोनों का सम हमें क्या देगा, जितनी भी मेजर एक्सिस की लेंथ है वो इन दो फोकसेस की सम के बराबर होगी। ठीक है, और वैसे अगर तसल्ली नहीं होती तो आप लोग इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि ये 2a के बराबर किस तरह होगा। सपोज मैंने जिस तरह मैंने यहाँ पे ये पॉइंट चूज़ किया है, अगर मैं वो पॉइंट इधर चूज़ करूँ, इसको मैंने कह दिया क्यों। ठीक है, तो हम फिर ये डिस्टेंस कैसे फाइंड कर देंगे, मैं लिख सकता हूँ ना f2 क्यों प्लस f1 क्यों, f2 से लेकर क्यों तक वाले डिस्टेंस, ये हमारे पास -c0 है और ये हमारे पास a0 है, तो इसको c डिस्टेंस कह देना। अगर ये c डिस्टेंस में a के साथ ऐड कर दूंगा तो ये आ जाएगा c प्लस a, और इसी पॉइंट से लेकर इसी पॉइंट तक ये वाली डिस्टेंस हमारे पास होगी a माइनस सी। क्या होगी, a माइनस सी। यहाँ पे देखो, लेंथ ऑफ सी में मेजर एक्सिस इसी पॉइंट से लेकर इसी पॉइंट तक, ये वाली लेंथ हमारे पास a है, इसको सीमी मेजर एक्सिस कहते हैं। इसी पॉइंट से लेकर इसी पॉइंट तक ये लेंथ हमारे पास क्या है, a है, और इसी पॉइंट से लेकर ये वाली लेंथ हमारे पास c है। तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक अगर मुझे टोटल लेंथ फाइंड करना हो, इस पॉइंट से लेकर अगर इस पॉइंट तक अगर मुझे टोटल लेंथ फाइंड करना हो, तो इसी a के साथ इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये डिस्टेंस हमारे पास a है ना, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ऐड कर दो, ये तो ये c प्लस a हो जाएगा। तो f2 से q तक वाला डिस्टेंस c प्लस a हुआ। अब यहाँ पे देखो, अब मुझे इस f1 से लेकर इसी f1 से q तक डिस्टेंस फाइंड करना है, तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, टोटल डिस्टेंस हमारे पास a है ना, तो उससे a से ये c माइनस करो, तो जब a से आप लोग c माइनस कर दोगे तो आप लोगों के पास ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, तो f1 से q तक ये डिस्टेंस a माइनस सी हुआ, और f2 से q तक ये डिस्टेंस c प्लस a हमारे पास हुआ। ठीक है, तो इसमें c और c कैंसिल हुआ, तो ये हमारे पास क्या हुआ, 2a हुआ। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि इसी पॉइंट से लेकर ये वाले डिस्टेंस और ये वाले डिस्टेंस, इसका सम हमें जितना लेंथ ज़्यादा होगा, मैक्सिमम लेंथ ऑफ एलिप्स वो हमें देगा। ठीक है, इसका सम हमें क्या देगा, मैक्सिमम लेंथ ऑफ एलिप्स हमें देगा। ठीक है, तो डिफिनीशन के मुताबिक हम ये लिख सकते हैं ना कि फी ऑफ f1 वाले डिस्टेंस प्लस फी ऑफ f2 वाले डिस्टेंस, ये हमारे पास एक कांस्टेंट नंबर है, और उसी कांस्टेंट नंबर को मैंने क्या कह दिया, 2a कह दिया। अब यहाँ पे देखो, फी ऑफ f1 कैसे फाइंड करनी है, फी ऑफ f1 कैसे फाइंड करनी है, तो हमारे पास जो डिस्टेंस फार्मूला है,
डिस्टेंस फॉर्मूला हम इस तरह लिखते हैं ना, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला है। तो इसी को आप लोग इसी पॉइंट्स को आप लोग x1 कह सकते हैं, ये x1 हुआ और ये y1 हुआ, और इसी पॉइंट्स को आप लोग सिंपल xy कह सकते हैं, या आप लोग इसको x2 कह सकते हैं, x2 हुआ, ये y2 हुआ। तो ये यहाँ पे पुट करो, देखो x2 की जगह x आएगा, x2 की जगह क्या जाएगा x, मतलब डिस्टेंस ऑफ फी f1 अगर मुझे फाइंड करना है तो ये आ जाएगा, x2 की जगह x आएगा और x1 की जगह क्या जाएगा, माइनस सी है ना, तो माइनस माइनस प्लस सी हो जाएंगे। y2 की जगह मैं y लिख दूंगा और x2 की जगह y2 की जगह मैंने y लिख दिया और y1 की जगह में 0 लगा दूंगा। तो मतलब df1 वाली डिस्टेंस मेरे पास क्या आ चुकी है, ये वाली डिस्टेंस मेरे पास आ चुकी है x प्लस सी होल स्क्वायर, प्लस वाई स्क्वायर। ये इसी पॉइंट से लेकर इसी पॉइंट तक हमारे पास डिस्टेंस है। अब यहाँ पे देखो फी ऑफ f2, सॉरी ये सपोज f1 हुआ, ये f2 हुआ, फी ऑफ f2, इसी तरह इसको आप लोग x1 y1 कह सकते हैं। इंडिविजुअली f2 और p के दरमियान जो डिस्टेंस होगा f2, इसको मैंने x1 y1 सपोज किया और इसको हमने x2 y2 सपोज किया। तो डिस्टेंस फार्मूले के मुताबिक x2 माइनस x1 हम लिखते हैं ना, तो x2 की जगह हमारे पास x आएगा और x1 की जगह हमारे पास c आएगा, तो ये आ जाएगा x माइनस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू 2a। मतलब पी ऑफ f1 वाली डिस्टेंस ये है और पी ऑफ f2 वाली डिस्टेंस ये है, और 2a मैंने आपको बता दिया कि 2a किस तरह बनती है। अब फर्दर इसकी कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, तो फर्दर कैलकुलेशन में किस तरह कर सकता हूँ कि इसमें ये वाला टर्म जो है इसको शिफ्ट करो राइट साइड पे, तो ये आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट एक्स प्लस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a माइनस अंडर रूट एक्स माइनस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब मतलब मुझे इसकी सिंप्लीफिकेशंस करनी है, तो टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, यहाँ मैंने स्क्वायर लिया और यहाँ मैंने होल स्क्वायर लिया, तो ये स्क्वायर तो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप लोगों ने यूज़ करना है a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला, जो इक्वल है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का। तो यहाँ पे देखो ये तो ख़त्म हो जाएगा, मतलब इससे हमारे पास आ जाएगा, इससे हमारे पास आ जाएगा इससे हमारे साथ आ जाएगा x प्लस सी होल स्क्वायर, एक्स प्लस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे देखो a स्क्वायर की जगह 2a होल स्क्वायर आ जाएगा, b स्क्वायर की जगह ये वाला टर्म आ जाएगा x माइनस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, दिस इज a स्क्वायर, दिस इज b स्क्वायर, और फिर यहाँ पे हमने क्या लिखा है माइनस 2ab, तो माइनस 2a, a की जगह 2a लिखो और b की जगह ये लिखो, b की जगह लिख दो x माइनस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसको एक्सपेंड करो, इसको a प्लस बी होल स्क्वायर से जब मैं एक्सपेंड कर दूंगा तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2cx, और यहाँ पे आ जाएगा वाई स्क्वायर। राइट साइड पे इससे आ जाएगा 4a स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे देखो ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हुआ, तो क्या बना x माइनस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, टू टू ज़ा माइनस 4a और अंडर रूट एक्स माइनस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है,
अब यहाँ पे देखो, अब इसको एक्सपेंड करो। अब यहाँ पे देखो, आप लोग यहाँ पे ये भी कैंसिल कर सकते हैं कि वाई स्क्वायर के साथ कैंसिल हुआ, या इसको आप शिफ्ट कर दोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, इधर आ जाएगा हमारे पास, इधर हमारे साथ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2cx इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। इसको a माइनस बी होल स्क्वायर से एक्सपेंड करो, तो इसको जब a माइनस बी होल स्क्वायर से एक्सपेंड कर दूंगा तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2cx आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस 4a अंडर रूट एक्स माइनस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल हुआ, और ये सी स्क्वायर के साथ कैंसिल हुआ, और यहाँ पे देखो ये 4a ये माइनस में है ना, इसको मैं इसी तरह साइड पे शिफ्ट कर दूंगा तो ये प्लस हो जाएगा। और ये क्या लिखा है, 2cx लिखा है ना, ये तो ये प्लस 2cx है, इसको इस साइड पे शिफ्ट कर दो, ये माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 4a अंडर रूट एक्स माइनस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे देखो 2cx माइनस टू सी एक्स से माइनस 4cx आ जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 4cx आ जाएगा। तो ये 4 और 4 कैंसिल हुआ, तो क्या बना, हमारे पास बन गया एक्स माइनस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस cx आ गया हमारे पास। और यहाँ पे देखो, हमारे पास यहाँ पे 4a स्क्वायर भी रहता है, तो इससे जब हम 4 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास a स्क्वायर आ जाएगा। अब आप लोग इस तरह कर सकते हैं कि बोथ साइड मतलब a पे डिवाइड भी कर सकते हैं, अगर डिवाइड नहीं करना चाहते तो अगेन इसका स्क्वायर लो, अगेन स्क्वायर ले। तो अगेन जब मैं स्क्वायर लूँगा तो ये हो जाएगा a की जगह a स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या जाएगा एक्स माइनस सी होल स्क्वायर। तो इसको मैं डायरेक्ट एक्सपेंड करता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2cx प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ भी हमने स्क्वायर लिया है तो ये आ जाएगा a पावर 4 प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और माइनस 2a स्क्वायर cx आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये a स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाइड करो, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, a स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2a स्क्वायर cx प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a पावर 4 प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर cx। तो यहाँ पे देखो माइनस 2a स्क्वायर cx इधर भी है और ये इस साइड पे भी है, तो ये दोनों कैंसिल हुए। अब यहाँ पे देखो, ये a पावर 4 है और ये a स्क्वायर सी स्क्वायर है, तो इसको उस साइड पे शिफ्ट कर दो और इस टर्म्स को इस साइड पे शिफ्ट कर दो, तो ये जाएगा a स्क्वायर एक्स स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा a पावर 4 माइनस a स्क्वायर सी स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, इससे हम कॉमन लेंगे एक्स स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आ जाएगा प्लस a स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहाँ पे भी मैंने a स्क्वायर कॉमन लिया तो आ गया a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, pythagoras में ये भी याद रखना है कि ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाता है। ठीक है, pythagoras में आप लोगों ने याद रखना पड़ेगा कि a स्क्वायर हमेशा इक्वल होगा b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का, इसके बराबर होगा b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का, और b स्क्वायर इक्वल होगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का, सॉरी। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर लिखा है ना, तो इस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की जगह मैं बी स्क्वायर लिख दूंगा, तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर,
और यहाँ पे भी हमारे पास मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर आ जाएगा। मतलब आप लोगों ने ये रूल्स याद रखना है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। मैं आपको प्रूफ भी कर दूंगा कि ये इसके किस तरह बराबर है। अब बोथ साइड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे डिवाइड करो, मतलब ये वाला टर्म भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे डिवाइड कर लो, ये वाला टर्म भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे डिवाइड कर लो, और ये वाला टर्म भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे डिवाइड करो। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ बी स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ ए स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है हॉरिजॉन्टल एलिप्स का। जब एलिप्स हॉरिजॉन्टल बनेगा, अब जब एलिप्स वर्टिकल बनेगा, जब एलिप्स हमारे पास इस तरह वर्टिकली बनेगा, इसका मेजर एक्सिस वर्टिकली हो, ठीक है, मतलब हमारे पास मेजर एक्सिस अब ये है, तो फिर ये हमारे पास होगा एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर और वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसी केस में भी ए स्क्वायर जो है ए ग्रेटर देन होगा बी से। मतलब चाहे आप मेजर एक्सिस वर्टिकल लो या हॉरिजॉन्टल लो, इसमें वर्टिकली फिर आप लोगों ने ये सपोज करना है कि ये 0 ए होगा और ये 0 माइनस ए होगा, और ये बी 0 होगा और ये हमारे पास माइनस बी 0 होगा। तो आप कोई भी पॉइंट, ये हमारे पास दो फिक्स पॉइंट हुए और आप कोई भी पॉइंट इधर ले सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका हॉरिजॉन्टल एलिप्स का प्रूफ है कि आप इक्वेशंस कैसे बनाओगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट को देख लो। तो अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब हम ज्योमेट्रिकली ये एक्सप्लेन करेंगे कि सेंटर ऑफ एन एलिप्स क्या होगा, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होगा, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या होगा, लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस क्या होगा, और लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस क्या होगा। तो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। जिस तरह हमने एलिप्स में ये पढ़ लिया कि ये हमारे पास एलिप्स है, हॉरिजॉन्टली एलिप्स मैंने ड्रा किया, ठीक है, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल एलिप्स है। इसमें ये दो फिक्स पॉइंट है, एक फिक्स पॉइंट को हमने F1 कह दिया और इसी फिक्स पॉइंट को हमने F2 कह दिया। और ये वर्टिकली, ये फिक्स पॉइंट वर्टिकली भी हो सकती है और ये फिक्स पॉइंट हॉरिजॉन्टली भी हो सकती है। मतलब वर्टिकली इस तरह हो सकता है कि पैराबोला हमारे पास इस तरह भी हो सकता है कि एक पॉइंट मेरे पास ये हुआ और एक पॉइंट ये हुआ, ये दोनों फिक्स पॉइंट है। इसी फिक्स पॉइंट को हमने F1 कह दिया और इसी फिक्स पॉइंट को हमने F2 कह दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसको हॉरिजॉन्टल एलिप्स कहते हैं और इसको वर्टिकल एलिप्स कहते हैं। ये जो फिक्स पॉइंट है, इस पे, इसके ऊपर अगर मैं लाइन ड्रा करूंगा, इसके ऊपर अगर मैं क्या करूंगा, लाइन ड्रा कर दूंगा, तो जो फारथेस्ट डिस्टेंस है, सबसे मतलब ज़्यादा डिस्टेंस ये वाली है ना, तो ये एंड पॉइंट और ये एंड पॉइंट, इसको कहते हैं लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। इसको क्या कहते हैं, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कहते हैं। और यहाँ पे वर्टिकली अगर मैं ड्रा कर दूंगा तो फिर इसको कहा जाएगा लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कहा जाएगा, इसको मेजर एक्सिस कहा जाएगा। अब यहाँ पे देखो, इस फोकस का अगर मैं मिड पॉइंट फाइंड कर दूं, F1 फोकस का और F2 फोकस का जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट हम कैसे फाइंड करते हैं, मैं लिख दूंगा F1 प्लस F2 डिवाइड बाई 2। तो इसका सपोज मिड पॉइंट हमारे पास ये वाला मिड पॉइंट हुआ, तो दो फोकस का जो मिड पॉइंट होगा वही हमारे पास इसका क्या होगा, सेंटर पॉइंट होगा। वो हमारे पास इसका क्या होगा, सेंटर पॉइंट होगा, ठीक है। अब इसी सेंटर पे अगर मैं वर्टिकली लाइन ड्रा कर दूंगा, इसी सेंटर पे अगर हम वर्टिकली लाइन ड्रा कर देंगे इसी सेंटर के ऊपर, तो इसको माइनर एक्सिस कहा जाएगा। ये जो एंड पॉइंट है ना, इसको फिर क्या कहा जाएगा, माइनर एक्सिस कहा जाएगा। और यहाँ पे इसका सेंटर ये है ना, तो फिर इस पे हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर देंगे। वर्टिकल में हम हॉरिजॉन्टली लाइन ड्रा कर देंगे, माइनर एक्सिस हॉरिजॉन्टली लाइन पे होगा, और हॉरिजॉन्टल एलिप्स पे वर्टिकल लाइन जब हम ड्रा कर देंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, माइनर एक्सिस होगा। अब यहाँ पे देखो, सपोज इसको मैंने कोऑर्डिनेट प्लेन पे ड्रा किया,
इसको मैंने एक्स एक्स डैश कह दिया और इसको मैंने वाई वाई डैश कह दिया। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट पॉइंट प्लेन पे है और ये एक्स एक्सिस पे है। तो इस F1 को मैंने कह दिया -C0। इस F1 को मैंने क्या कह दिया, -C0 कह दिया, ठीक है। और इस F2 को मैंने कह दिया C0। -C0 इसलिए कि ओरिजिन से इस साइड पे हमारे पास नेगेटिव नंबर होते हैं और ओरिजिन के इस साइड पे हमारे साथ पॉजिटिव नंबर होते हैं। तो इसको मैंने क्या कह दिया -C0 और इसको मैंने कह दिया C0। इसका अगर आप लोग मिड पॉइंट फाइंड करोगे, क्या फाइंड करोगे, मिड पॉइंट। तो इसी मिड पॉइंट को इसका सेंटर कहा जाएगा। इसी मिड पॉइंट को क्या कहा जाएगा, सेंटर कहा जाएगा। अब यहाँ पे देखो, इसी पॉइंट्स को तो मैंने मतलब C0 -C0 कह दिया। अब ये जो एंड पॉइंट है, जो सबसे ज़्यादा लेंथ की जो एंड पॉइंट्स है, इसको मैंने कह दिया A0। क्या कह दिया, A0, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है ना, अलॉन्ग एक्स एक्सिस है। और इसको मैंने कह दिया -A0। इसको हमने A0 कह दिया, इसको हमने -A0 कह दिया। वैसे अगर हमें, और इसको कहा जाएगा मेजर एक्सिस, इसको क्या कहा जाएगा, मेजर एक्सिस कहा जाएगा। मतलब मेजर एक्सिस हमारे पास एक A0 है और दूसरा हमारे पास -A0 है। मतलब मेजर एक्सिस में इस तरह भी लिख सकता हूँ, मेजर एक्सिस को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल एलिप्स पे +-A, 0। ये +A हुआ, ये -A हुआ, ठीक है। इसको हम मेजर एक्सिस को हम इस तरह भी लिख सकते हैं +-A0। और हॉरिजॉन्टल एलिप्स का इसका जो इक्वेशन बनेगा, इसी एलिप्स का इक्वेशन बनेगा x² / a² और +y² / b²। इसको हॉरिजॉन्टल एलिप्स कहते हैं, ठीक है। और इसी को वर्टिकल एलिप्स कहते हैं। इसका इक्वेशन बनेगा x² / b² +y² / a² = 1। मतलब हॉरिजॉन्ट वर्टिकली ये पॉइंट हमारे पास 0A होगा और ये पॉइंट हमारे पास 0 -A होगा। तो मेजर एक्सिस, जो हमारे पास मेजर एक्सिस आएंगे, मेजर एक्सिस ऑफ वर्टिकल एलिप्स का, वो होगा 0 +-A। इसको समझो, यहाँ पे मेजर एक्सिस हमारे पास क्या है, +-A0 और यहाँ पे मेजर एक्सिस हमारे पास क्या हुआ, 0 +-A, ठीक है। और ये बात ये हमेशा याद रखना है कि A की वैल्यू हमेशा B से क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब ये जो सेंटर पॉइंट है ना, इसी सेंटर पॉइंट पे मैंने वहाँ पे वर्टिकल लाइन ड्रा किया है और ये वर्टिकल लाइन अलॉन्ग वाई एक्सिस है ना। तो इसी पॉइंट्स को मैंने कह दिया 0B। इसको मैंने क्या कह दिया, 0B कह दिया। और ये पॉइंट हमारे पास हुआ 0 -B हुआ, क्योंकि बिलो द ओरिजिन नेगेटिव नंबर होते हैं और अबाव द ओरिजिन हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। अब ये जो माइनर एक्सिस है, मतलब माइनर एक्सिस को मैं इस तरह लिख सकता हूँ 0 ±B। क्या लिख सकता हूँ, 0 ±B लिख सकता हूँ। और इसी केस में माइनर एक्सिस को हम लिख सकते हैं +-B, 0, क्योंकि ये वाला पॉइंट हमारे पास B0 होगा और ये वाला पॉइंट हमारे पास -B0 होगा। यहाँ पे ये हमारे पास मेजर एक्सिस हुआ, ये माइनर एक्सिस हुआ हॉरिजॉन्टल एलिप्स पे। मेजर एक्सिस वर्टिकल एलिप्स का ये होगा और माइनर एक्सिस वर्टिकल एलिप्स का हमारे पास ये होगा। और ये हमारे पास सेंटर पॉइंट है, इसको हम 0 0 ओरिजिन या सेंटर पॉइंट कह सकते हैं। ये एट द ओरिजिन है, ठीक है। और ये इसकी इक्वेशन है, इसका इक्वेशन इस तरह बनेगा और इसका इक्वेशन इस तरह बनेगा। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे मैंने लिखा है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। ये बात याद रखना है कि ये वाला पॉइंट हमारे पास A0 है और ये वाला पॉइंट हमारे पास -A0 है। तो इसका टोटल लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये टोटल लेंथ
ये कितनी होगी, ये 2a होगी, ये हमारे पास क्या होगी, 2a होगी। तो टोटल लेंथ हमारे पास 2a के बराबर होगा, तो इसको कहते हैं लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस हमारे पास क्या होगा, 2a होगा। और ये 2a अगर आप लोग इसका प्रूव करना चाहते हैं तो इसका प्रूफ भी हो सकता है डिस्टेंस फार्मूले के मुताबिक। इसको आप लोग x1 y1 कह सकते हैं और इसको आप लोग x2 y2 कह सकते हैं। तो जो डिस्टेंस फार्मूला है उसकी मदद से अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये क्या होगा, 2a होगा। तो टोटल लेंथ, जो मेजर एक्सिस की टोटल लेंथ है वो हमारे पास 2a होगी। 2b माइनर एक्सिस की जो टोटल लेंथ है, माइनर एक्सिस की जो टोटल लेंथ है उसको हम क्या कह देंगे, 2b कह देंगे। ठीक है, ये याद रखना है कि माइनर एक्सिस की टोटल लेंथ 2b होगी और मेजर एक्सिस की वर्टिसेस की टोटल लेंथ हमारे पास 2a होगी। इसी केस में भी मेजर एक्सिस की लेंथ 2a है और माइनर एक्सिस की लेंथ 2b है। फिर हमने लिखा है लेंथ ऑफ सीमी। सीमी कहते हैं आपको इसी सेंटर पॉइंट से लेकर इसी पॉइंट तक, इसको सीमी मेजर एक्सिस कहते हैं। ये वाली लेंथ सेंटर पॉइंट से लेकर यहाँ तक, ये जो लेंथ है इसको हम ए लेंथ कह देंगे। ए लेंथ ये हुआ और ए लेंथ ये हुआ, तो इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो इसे क्या बनता है, 2a बनता है। तो लेंथ ऑफ सीमी मेजर एक्सिस सेंटर पॉइंट से लेकर इसी एंड पॉइंट तक, या पॉजिटिव साइड पे या नेगेटिव साइड पे, लेंथ ऑफ सीमी मेजर एक्सिस हमारे पास सिंपली ए होगा और लेंथ ऑफ सीमी माइनर एक्सिस हमारे पास क्या होगा, सिर्फ बी होगा। यहाँ पे माइनर एक्सिस टोटल 2b है तो सीमी माइनर एक्सिस हमारे पास सिर्फ बी होगा। ठीक है, तो ये बात याद रखना है कि लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a होगा, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b होगा, लेंथ ऑफ सीमी मेजर एक्सिस हमारे पास a होगा और लेंथ ऑफ सीमी माइनर एक्सिस मतलब इस सेंटर पॉइंट से लेकर ये वाली जो लेंथ है ये सिर्फ b के बराबर है और ये जो लेंथ है ये a के बराबर है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स लाजमी याद रखना है। और यहाँ पे देखो ये हॉरिजेंटल एलिप्स की इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, और ये वर्टिकल एलिप्स की इक्वेशन होगी। अब यहाँ पे देखो अगर पार्टिकुलरली मैं इस तरह इक्वेशन लिख दूँ, एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे मैं लिख दूँ एक्स स्क्वायर बाई 4 और वाई स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1, तो हमें ये कैसे पता चल जाएगा कि इसमें हॉरिजॉन्टल एलिप्स कौन सा है और इसमें वर्टिकल एलिप्स कौन सा है। अगर x के नीचे ज़्यादा वैल्यू आएगी, यहाँ x के नीचे क्या लिखा है, 9 लिखा है और 9 इज़ ग्रेटर देन 4, इन दोनों वैल्यूज़ में से जो वैल्यू ज़्यादा होगी वही हमारे पास a होगा। मतलब यहाँ पे 9 इज़ ग्रेटर देन 4 है तो यहाँ a स्क्वायर की वैल्यू 9 हुई और बी स्क्वायर की वैल्यू 4 हुई। तो यहाँ x की जगह x के नीचे ग्रेटर वैल्यू आ चुकी है, नीचे ग्रेटर वैल्यू आ चुकी है। तो जब x के नीचे ग्रेटर वैल्यू आएगी तो वो हॉरिजॉन्टल एलिप्स होगा, और जब y के नीचे ग्रेटर देन वैल्यू आएगी तो वो हमारे पास वर्टिकल एलिप्स होगा। मतलब इसी केस में a स्क्वायर की वैल्यू 9 है और इसी केस में भी a स्क्वायर की वैल्यू 9 है, लेकिन यहाँ पे वाई स्क्वायर बाई 9 है, एक्स स्क्वायर बाई 4 है, तो ये वर्टिकल एलिप्स कहलाएगा। इसका हम डायग्राम भी बनाएंगे कि किस तरह बनते हैं, और इसको आप लोग हॉरिजॉन्टल एलिप्स कह सकते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा मैं एसेंट्रिसिटी डिफाइन कर दूंगा कि एसेंट्रिसिटी क्या होती है। अच्छा, अब हम डिस्कस कर देंगे एसेंट्रिसिटी। एसेंट्रिसिटी ऑफ एन एलिप्स क्या होगा, और सर्कल इज़ अ स्पेशल टाइप, स्पेशल केस ऑफ एन एलिप्स, और सर्कल हमारे पास क्या होती है, एक स्पेशल केस है एलिप्स का। एसेंट्रिसिटी असल में हमारे पास क्या होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक रफ सा एलिप्स बना लेता हूँ। ये मैंने एलिप्स बना लिया, ठीक है।
ये हमारे पास इसकी क्या है, फोकस पॉइंट्स है। और अभी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया कि इसको हम C0 कह सकते हैं, और ये वाला पॉइंट हमारे पास -C0 हुआ। और इसको हम मेजर वर्टेक्स कहते हैं, मेजर वर्टिसेस कहते हैं। ये हमारे पास V(A0) हुआ, और ये बन गया -A0। ठीक है, इसको आप लोग -C0 कह सकते हैं। ये -C0 पॉइंट हुआ, और ये C0 पॉइंट हुआ, और इसका ओरिजिन जो है, इसका जो सेंटर पॉइंट है वो ओरिजिन पॉइंट है। अब एलिप्स क्या है? एलिप्स असल में हमारे पास रेशो है, सॉरी एसेंट्रिसिटी असल में हमारे पास रेशो है। एसेंट्रिसिटी को हम स्मॉल ई से भी डिनोट कर सकते हैं, मतलब स्मॉल ई। ये हमारे पास असल में रेशो है। इसी सेंटर पॉइंट से लेकर इस सी तक डिस्टेंस, सेंटर पॉइंट से लेकर सी तक डिस्टेंस वो हमारे पास सी है। इसी सेंटर पॉइंट से लेकर इस सी तक, इस फोकस तक जो हम डिस्टेंस फाइंड कर देंगे तो वो सी के बराबर है। और इस सेंटर पॉइंट से लेकर इसी मेजर वर्टेक्स तक या सेमी मेजर वर्टेक्स तक जो डिस्टेंस हम फाइंड कर देंगे वो, उसको हम क्या कहते हैं, ए कहते हैं। तो इसका रेशो, इसका क्या रेशो, मतलब सी की जो डिस्टेंस है और लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस की जो डिस्टेंस है, इसका जो रेशो हमारे पास आएगा तो इसको कहा जाएगा एसेंट्रिसिटी। एसेंट्रिसिटी हमेशा 0 और 1 के दरमियान होगी, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस ऑलरेडी इस ए वाली डिस्टेंस से क्या है, कम है। तो एसेंट्रिसिटी असल में हमारे पास रेशो है जो लेंथ या जो डिस्टेंस हम फाइंड करते हैं सेंटर से फोकस तक, और सेंटर से सेमी मेजर एक्सिस तक जो हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं, तो इसको कहते हैं एसेंट्रिसिटी। ठीक है, और हमेशा याद रखना है कि एसेंट्रिसिटी 0 और 1 के दरमियान होगी, मतलब ये 0 से कम नहीं होगी और 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, ये 0 भी नहीं हो सकती। जब हमारे पास एसेंट्रिसिटी इस सेंटर के करीब आएगा, एसेंट्रिसिटी जितना सेंटर के करीब आएगा उतना ये डायग्राम सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये डायग्राम फिर हमारे पास क्या होगा, सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप लोगों ने एक इक्वेशन से एसेंट्रिसिटी कैसे फाइंड करनी है, मतलब फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ x²/9 और y²/4 = 1। ये हमारे पास एक इक्वेशन है हॉरिजॉन्टल एलिप्स का। इसको मैं कंपेयर करता हूँ x²/a² प्लस y²/b² = 1। तो a² की वैल्यू 9 है और b² की वैल्यू हमारे पास 4 है। तो हम इस तरह लिखते हैं ना, c² = a² - b²। तो मैं लिख दूंगा 9 - 4, तो c² आ जाएगा √5, और √5 हमारे पास है 2 पॉइंट समथिंग 14 समथिंग है। दिस इज c। और यहाँ पे देखो, इसकी अगर मैं इससे स्मॉल a की वैल्यूज फाइंड कर दूंगा तो स्मॉल a इसमें होगा 3a, 30 होगा, क्योंकि a² किसके बराबर है, a² 9 के बराबर है। तो a² = 9, तो a क्या होगा, ±3 होगा। तो इस साइड पे 1 2 3 और इस साइड पे 1 2 3, ये वाला पॉइंट हमारे पास फिर क्या होगा, -30 होगा। और देखो y की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू 4 है ना। तो 1 2 b² की वैल्यू 4 है, तो फिर b हमारे पास आ जाएगा ±2, अगर मैं बोथ साइड पे अंडर रूट लूँ। तो इसको 0 2 कहते हैं और इसको 0 -2 कहा जाएगा। और इसकी एसेंट्रिसिटी क्या बनती है, सॉरी इसकी c की वैल्यू 2.14 है। तो अगर मैं c की जगह 2.14 लगा दूँ और इसको मैं a की वैल्यू हमारे पास क्या है, a की वैल्यू 3 है,
तो ये हमें क्या देगा, एसेंट्रिसिटी देगा। आप लोग इस तरह एसेंट्रिसिटी फाइंड कर सकते हैं। तो एसेंट्रिसिटी जितना ज़्यादा होगा या जितना मेजर एक्सिस की तरफ होगा तो ये फिर ओवल की शेप में बनेगा। और जब एसेंट्रिसिटी हमारे पास कम होती जाएगी, मतलब ज़ीरो या ओरिजिन की तरफ बिलोंग करेगा आएगा, तो फिर ये डायग्राम इस तरह ओपन हो जाएगा और ये सर्कल बनेगा। जब एसेंट्रिसिटी हमारे पास ज़ीरो होगी तो फिर ये डायग्राम बिल्कुल सर्कल की तरह बनेगा। ठीक है। तो अगर सपोज एसेंट्रिसिटी हमारे पास है 0.1, एसेंट्रिसिटी 0.5 है और एसेंट्रिसिटी 0.7 है, तो इसी में सपोज इसका ग्राफ फिर इस तरह बनेगा, मज़ीद गोल होगा, मतलब सेंटर के करीब होगा, सर्कल के करीब होगा। इसका ग्राफ जो है वो थोड़ा सा इस तरह बनेगा, और जो एसेंट्रिसिटी 0.e है तो फिर इसका ग्राफ इस तरह बनेगा। ठीक है। जितना हमारे पास ये मतलब ज़ीरो के करीब होगा तो उतना ये डायग्राम ओपन होगा। तो असल में एसेंट्रिसिटी क्या है? एसेंट्रिसिटी हमारे पास रेशो है लेंथ ऑफ फोकस तक जो डिस्टेंस है और लेंथ ऑफ सी में मेजर एक्सिस तक जो डिस्टेंस है, अगर उसका हम रेशो फाइंड कर देंगे तो उसको कहा जाएगा एसेंट्रिसिटी। तो इसमें सी कैसे फाइंड करनी है? ये सी फाइंड करने का फॉर्मूला है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और यहाँ पे जब आप लोग सी फाइंड कर दोगे, उसी सी को लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस पे डिवाइड कर दो तो वो हमें क्या देगा? एसेंट्रिसिटी देगा। तो ये एसेंट्रिसिटी का एक तरह का फॉर्मूला भी बन गया। दूसरी बात ये है, एलिप्स की एसेंट्रिसिटी हमेशा 1 से कम आएगी। एलिप्स की एसेंट्रिसिटी हमेशा हमारे साथ 1 से कम होगी, और जब एलिप्स की एसेंट्रिसिटी इक्वल टू 0 होगी तो फिर ये सर्कल बनाएगा। फिर ये हमारे पास क्या होगा? सर्कल की इक्वेशन होगा। मतलब अगर मैं लिख दूँ एक्स स्क्वायर बाई ए 9 और वाई स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1, तो दिस इज सर्कल इक्वेशन। ये हमारे पास फिर क्या है? सर्कल की इक्वेशन है, एलिप्स की इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसमें ए स्क्वायर की वैल्यू b9 है और बी स्क्वायर की वैल्यू b9 है। तो सी स्क्वायर हम कैसे फाइंड करते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर आएगा 9 माइनस 9, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सी स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, और सी हमारे पास क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो जब मैं इसको एसेंट्रिसिटी में पुट करूँगा सी इज इक्वल टू ए ई इज इक्वल टू सी बाई ए, तो 0/3 से क्या जाएगा? 0 हो जाएगा। तो जब एसेंट्रिसिटी हमारे पास 0 आएगी तो फिर हमारे पास एलिप्स कन्वर्ट हो जाएगा किस फॉर्म में? सर्कल में, क्योंकि इसका मेजर एक्सिस की लेंथ b9 है और माइनर एक्सिस की लेंथ b9 है, तो वो इसका लेंथ जो है x हर जगह पे x जैसे आएगा। तो असल में ये हमारे पास क्या था? एसेंट्रिसिटी था। अब हम डिस्कस कर देंगे कि जब हमारे पास एलिप्स का जो सेंटर है वो ओरिजिन पॉइंट होगा तो उसका फोकस लेटस रेक्टम और माइनर एक्सिस और मेजर एक्सिस क्या होते हैं। लेकिन जब हमारे पास इसका सेंटर 0 नहीं होगा, एच के होगा, तो फिर इसकी इक्वेशन पे क्या असर पड़ेगा? ठीक है, फिर इक्वेशन हमारे पास किस तरह बनेगा? मतलब जब हमारे पास यहाँ पे सेंटर हमारे पास है 0 मतलब इसका सेंटर पॉइंट क्या है? 0 है, तो इसका इक्वेशन किस तरह बनता है इसका? और ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल एलिप्स कहते हैं। लेकिन जब मेरे पास सेंटर आ जाएगा एच के, हमारे पास सेंटर क्या है? एच के है, तो फिर ये वाला इक्वेशन हम कैसे लिख देंगे? तो फिर ये वाला इक्वेशन मैं इस तरह लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा एक्स माइनस एच
होल स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मतलब इस तरह इक्वेशन भी आप लोगों को नज़र आएगा एलिप्स में। तो ये एलिप्स की इक्वेशन तब बनती है जब हमारे पास इसका सेंटर क्या हो, ज़ीरो ज़ीरो हो। मतलब अगर यहाँ h की जगह मैं ज़ीरो पुट कर दूंगा और k की जगह मैं ज़ीरो पुट कर दूंगा तो इससे ये वाला इक्वेशन बन जाएगा। तो इसका सेंटर ज़ीरो ज़ीरो है और जब हम एलिप्स को ओरिजिन के अलावा किसी और जगह पे बना दे, मैंने एलिप्स को यहाँ पे बना दिया है तो इसका ओरिजिन पॉइंट इधर है, तो इधर ओरिजिन पॉइंट से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस हमने कवर किया है अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस, इसको हम h कहते हैं। ये हमारे पास अलोंग एक्स एक्सिस इसने h डिस्टेंस कवर किया है और अलोंग वाई एक्सिस इसने k डिस्टेंस कवर किया है। तो अब हमारा सेंटर क्या होगा, अब हमारे पास सेंटर आएगा एच के, हमारे पास सेंटर क्या होगा, एच के होगा। ठीक है, तो जब हमने सेंटर को एच के में कन्वर्ट कर दिया तो फिर इसके साथ साथ इसकी मेजर एक्सिस पे क्या असर पड़ेगा, इसकी माइनर एक्सिस क्या होगी, इसका इक्वेशन किस तरह बनेगा, इसका फोकस क्या होगा। यहाँ पे देखो, इधर मेरे पास फोकस क्या है, इधर मेरे पास फोसाई क्या है, इधर मेरे पास फोसाई जो है एफ ऑफ सी ज़ीरो और एफ ऑफ माइनस सी ज़ीरो है, दो फोसाई है ना। अब यहाँ पे देखो, इस सी के साथ जब हम ज़ीरो को ऐड करते हैं तो वही सी आता है। ये फर्स्ट वैल्यू एक्स को रिप्रेजेंट करता है और ये दूसरी वैल्यूज वाई को रिप्रेजेंट करता है। तो अब जब मैं फोकस लिखूंगा और एच हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, एच हमारे पास क्या है, हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, तो यहाँ फोकस को मैं लिख दूंगा एफ ऑफ सी प्लस एच एन टू के, क्योंकि के ऑलरेडी इसके साथ है ना। तो यहाँ फोकस मेरे पास क्या था, सी था। अब मैं फोकस क्या लिख दूंगा, सी प्लस एच लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा, सी प्लस एच लिख दूंगा, या आप लोग एच प्लस सी भी लिख सकते हैं। मतलब जब मैं फोकस के साथ एच को ऐड कर दूंगा तो मेरे पास ये वाला पॉइंट्स आएगा। और इसी साइड पे यहाँ पे देखो माइनस सी प्लस ज़ीरो है ना, तो इसी साइड पे हमारे पास फिर फोकस होगा एफ ऑफ माइनस सी प्लस एच कामा के। मतलब मैं फोकस को कैसे लिख दूंगा, यहाँ पे सेंटर हमारे पास ज़ीरो ज़ीरो हुआ और यहाँ सेंटर हमारे पास एच के है, तो इसकी पोसाई फिर हमारे पास आ जाएगी एफ ऑफ सी प्लस एच कामा के, या मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ एफ ऑफ माइनस सी प्लस एच कामा के, और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कंबाइन एफ ऑफ प्लस माइनस सी प्लस एच कामा के, इस तरह भी लिख सकते हो। ये आगे हमारे पास फिर इक्वेशन में काम आएगा कि जब हमारे पास एल एफ इस तरह की इक्वेशन में होगा तो फिर उसका फोकस हम कैसे फाइंड कर देंगे। तो फोकस के लिए हमने ये याद रखना है कि सी प्लस एच कामा के माइनस सी प्लस एच कामा के, ये हमारे पास इसके क्या होंगे, फोकस होंगे। यहाँ पे फोकस सिंबल सी ज़ीरो है और यहाँ पे फोकस क्या हुआ, सी प्लस एच कामा के और माइनस सी प्लस एच कामा के। अच्छा, इसकी मेजर एक्सिस पे क्या असर पड़ेगा, यहाँ पे मेरे पास मेजर एक्सिस जो है, मेजर एक्सिस हमारे पास यहाँ पे मतलब ए ज़ीरो है और इस साइड पे मेजर एक्सिस मेरे पास माइनस ए ज़ीरो है। तो यहाँ पे देखो, इधर हमारे पास मेजर एक्सिस वही ए है ना, वही ए होगा, लेकिन इस ए के साथ में एच को क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, तो ये आ जाएगा ए प्लस एच कामा के चेंज नहीं होगा क्योंकि हम हॉरिजॉन्टली मूवमेंट कर रहे हैं। और इसी साइड पे हमारे पास होगा माइनस ए प्लस एच कामा के, ये मेरे पास फिर मेजर वर्टेक्स होगा, ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स का है। तो मेजर वर्टेक्स को फिर मैं इस तरह लिख सकता हूँ ए प्लस एच कामा के एंड
v2 ऑफ माइनस ए प्लस एच कामा के। हॉरिजॉन्टली के चेंज नहीं होगा, सिर्फ एच इसके साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। माइनर एक्सिस को देख लो, यहाँ पे मेरे पास माइनर एक्सिस क्या है, इधर मेरे पास माइनर एक्सिस है ज़ीरो भी और माइनस ज़ीरो भी। माइनर एक्सिस ज़ीरो बी हुआ और यहाँ पे ज़ीरो माइनस बी हुआ। यहाँ पे देखो सेंटर मेरे पास क्या है, एच के है ना, इसका माइनर एक्सिस ये है, तो यहाँ पे ज़ीरो एक्स की वैल्यूज को शो करता है, क्योंकि वर्टिकली एक्स चेंज नहीं होगा तो वो हम ज़ीरो लगाते हैं। तो यहाँ वर्टिकली मेरे पास एच है, मेरे पास क्या है, एच है, तो मैं लिख दूंगा एच कामा बी प्लस के लिख दूंगा। अब क्या लिख दूंगा, बी प्लस के लिख दूंगा, क्योंकि अब वर्टिकली चेंजिंग हो रहा है ना, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ तक वर्टिकली शिफ्ट हो चुका है, तो इसी केस में हॉरिजॉन्टली मैंने क्या लिखा, ए प्लस एच लिखा, क्योंकि हॉरिजॉन्टली के चेंज नहीं होगा, एच चेंज होगा, और वर्टिकली फिर एच चेंज नहीं होगा, के मतलब चेंज होगा। तो फिर मैं यहाँ पे लिख दूंगा एच एन टू बी प्लस के। तो माइनर एक्सिस की जो वर्टेक्स पॉइंट है वो आ जाएगा एच एन टू बी प्लस के, और ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये वाला पॉइंट हमारे पास होगा एच माइनस बी प्लस के, क्योंकि यहाँ पे माइनस बी था ना, तो माइनस बी के साथ ए के ऐड कर दो, और यहाँ इस प्लस बी के साथ ए के ऐड कर दो। तो जब बी के साथ हम के ऐड कर देंगे तो यहाँ हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे, और जब माइनस बी के साथ हम के को ऐड कर देंगे तो मेरे पास ये वाला पॉइंट आ जाएगा। तो ये बहुत लाजमी है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलिप्स जब हम बनाएंगे तो इसका मतलब ये है कि इसका सेंटर पॉइंट हमारे पास क्या है, ओरिजिन है। इसका सेंटर पॉइंट मेरे पास क्या है, ओरिजिन है। और जब इस तरह का एलिप्स हम बनाएंगे तो इसका जो सेंटर पॉइंट है वो एच के है। इसका इक्वेशन इस तरह बनेगा और इसका इक्वेशन इस तरह बनेगा। फिर वर्टिकली एलिप्स में भी इस तरह होगा कि वर्टिकल एलिप्स में आप लोग खुद कर सकते हैं कि कैसे हमने बनाना है, मतलब इसको मूव करो। तो वर्टिकल एलिप्स का जो इक्वेशन बनता है, वर्टिकल एलिप्स को हम इस तरह लिखते हैं एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो फिर इसी केस में वर्टिकल एलिप्स बन जाएगा एक्स माइनस एच होल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर और वाई माइनस के होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सिर्फ ए और बी चेंज होगा वर्टिकल एलिप्स में, और ये भी चेंज होगा। फिर हम मतलब इसके कोसाई जो है अलांग वाई एक्सिस आएगा, तो कोसाई हमारे पास के हो एच एन टू सी प्लस के आ जाएगा, और इसका कोसाई जो है एच एन टू सी माइनस के आ जाएगा, ठीक है। तो वर्टिकली सिर्फ ये चेंज होगा कि यहाँ पे मैंने सी प्लस एच लिखा है, वर्टिकली मैं लिख दूंगा एच एन टू सी प्लस के लिख दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा एच एन टू माइनस सी प्लस के लिख दूंगा। ये फिर वर्टिकली क्या हो जाएगा, हमारा जो फोकस होगा अलांग वाई एक्सिस होगा, मेजर एक्सिस अलांग वाई एक्सिस होगा, और माइनर एक्सिस अलांग एक्स एक्सिस होगा। तो वर्टिकली थोड़ा सा इसमें चेंजिंग होगा, वो आप लोग खुद ट्राई कर ले। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके बाद हम लेटस रेक्टम डिफाइन कर देंगे कि इसका लेटस रेक्टम क्या होता है, और पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स एलिप्स क्या होगा। स्टेटस विद अस।